सम्मानित पत्रकार मित्रों, आप सबको नमस्कार। आप सबका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश पूरे मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जनता के बीच में जाने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश कोई पहली बार जन आशीर्वाद यात्रा नहीं निकाल रही है। 2018 का विधानसभा का चुनाव के पहले भी, 2013 के पहले भी, 2008 के पहले भी उसी प्रकार से हम जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जनता का समर्थन अगली सरकार बनाने के लिए मांगते रहे हैं। और उसी क्रम में पहले हम एक यात्रा निकालते थे, इस बार हमारी 5 यात्राएं निकल रही हैं। और उसके पीछे उद्देश्य ये है कि एक यात्रा के माध्यम से हम मध्य प्रदेश के सभी विधानसभाओं को ठीक ढंग से कवर नहीं कर पाते थे। मध्य प्रदेश का बहुत सारा हिस्सा उसमें वंचित रह जाता था। उस दृष्टि से 5 यात्राओं के माध्यम से हमने इसे अभियान का शुभारंभ किया है। ये यात्रा हमारी शिवपुर से 5 सितंबर को प्रारंभ हुई थी और आज हमारा 11वां दिन है। इसमें हमने अभी तक 27 विधानसभाओं में इस यात्रा को पूरे सफलता के साथ संपन्न किया है। भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ये मानती है कि जनता जनार्दन का जब जो समर्थन सरकार बनाने के लिए मिलता है 5 साल के लिए मिलता है, तो 5 साल में सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए, जनता की भलाई के लिए जो विकास के काम किए, जो जनकल्याण के काम किए, उन कामों के आधार पर अगली बार जब चुनाव आते हैं तो उस आधार पर हम जनता से आग्रह करते हैं कि हमने आपकी सेवा की, हमने विकास किया है, हमारे विकास कार्यों के आधार पर, हमारी जनसेवा के आधार पर फिर एक बार आप हमको समर्थन दीजिए। राजनीति में ये बिरले प्रसंग होते हैं कि 18 साल तक कोई सरकार किसी दल की सरकार रहे और 18 साल बाद अपने विकास के दम पर, अपने जनसेवा के दम पर जनता के बीच में खुले मन से कोई पार्टी जाती है, तो ऐसे बिरले प्रसंग होते नहीं। तो हम देखते हैं कि 5 साल में कोई सरकार, कोई दल जब सत्ता में रहता है, 5 साल में उसके खिलाफ इतनी एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है और उसके कारण वो जनता के बीच में जाने डरती है। इसलिए मैं मानता हूँ कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 के बाद बनी। 2003 का जो मध्य प्रदेश था, बीमारू राज्य था हमारा। मध्य प्रदेश में सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं था, पानी का अभाव था, कानून का राज नहीं था, गरीब कल्याण के लिए कोई योजना नहीं थी। सत्ता में बैठे लोग सरकार के खजाने को लूटने का काम करते थे, गुंडा राज चलता था, डाकुओं की सरकार चलती थी। उस बीमारू राज्य को, उस बर्बाद मध्य प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार से सिंचाई के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम किया, बिजली उत्पादन के क्षेत्र में काम किया, सड़क निर्माण के क्षेत्र में काम किया, और सबसे बड़ी बात की जो गरीबी हमारा व्यक्ति है, गरीब के मूलभूत सुविधाएं गरीब को मिले। लोग बातें करते थे कि बेटा और बेटी को फ़र्क नहीं करना चाहिए, लोग नारे लगाते थे, लेकिन ज़मीनी काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने बेटा और बेटी को फ़र्क नहीं हो, बेटियों को संबल मिले, बेटियों को ताकत मिले, महिलाओं का सम्मान बढ़े। इस दृष्टि से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे काम किए जिसका अनुसरण देश के कई राज्यों ने किया। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश जहाँ कृषि के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ राज्य होता था, हमारा कृषि उत्पादन ना के बराबर होता था। हम गर्व से कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में कृषि उत्पादन के क्षेत्र में हम पूरे देश में नंबर 1 पर हैं। मध्य प्रदेश की जो कृषि विकास दर है तो देश के सभी राज्यों से हमारी ज़्यादा हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि हम अपना रिपोर्ट कार्ड 18 साल का जनता के लिए देने का काम कर रहे हैं। और ये जो विकास के काम है, जो गरीब कल्याण के काम है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से देश को आगे बढ़ाने का काम किया, विकास के काम किए, गरीब कल्याण के काम किए। एक दौर था कि जब भारत के भाग्य का निर्माण, भारत के बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णयों का निर्णय जब तक नहीं होता था, जब तक कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें थी वो हमारा निर्णय करती थी। और आज ये स्वर्णिम काल है मध्य प्रदेश, हमारे देश का, कि दुनिया के वैश्विक स्तर की बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान या बड़े बड़े निर्णय भारत की बिना सहमति के नहीं होता है। इसलिए इन सब बातों को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जा रही है, अपना रिपोर्ट कार्ड देगी और फिर ये आग्रह कर रही है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो विकास के काम किए हैं, जो महिलाओं को ताकत देने के लिए काम किए हैं, जन कल्याण के काम किए, इन कामों को लगातार
जारी रखने के लिए एक बार फिर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। मैं इस बात का अनुभव करता हूं कि 5 तारीख से मैं लगातार इस यात्रा में हूं और मैंने ये अनुभव किया कि रात में 1 बजे भी, 12 बजे भी, रात में 11 बजे भी हमारी यात्रा की जगह 4-4 घंटे विलम्ब से पहुंची। ग्रामीण अंचलों में भी गांव के हमारी जो महिलाएं हैं, हमारे किसान भाई हैं, हमारे नौजवान हैं, जिस उत्साह के साथ, जिस आत्मीयता के साथ भारतीय जनता पार्टी की इस यात्रा को जो समर्थन दे रहे हैं, उनके चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी फिर सरकार बने इसकी जब बात करते हैं तो बड़ी खुशी से उनके हाथ उठते हैं। उससे मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में 2023 के चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए आशीर्वाद अपना जन समर्थन देने के लिए मन बना चुकी है। और ये हमारी यात्रा 22 तारीख को हमारा इसका एक तरह से समापन होगा। 25 सितंबर को जो हमारी 5 यात्राएं हैं उनका बड़ा समापन हमारा 25 सितंबर को भोपाल में होगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर पर कार्यकर्ता महाकुंभ हमारा भोपाल में होगा। उसमें 10 लाख कार्यकर्ता उसमें रहेंगे और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी उस महाकुंभ को संबोधित करने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कमलनाथ जी को करप्शन नाथ कह के संबोधित करते हैं। आपने अगर स्थानीय व्यवस्थाओं को टटोला हो तो अशोकनगर के रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य हुआ था, हेरिटेज लूप किया गया था, लगभग 13.5 करोड़ का काम हुआ था, जो कि पूरी तरीके से पानी में धुल चुका है, टूट चुका है, मतलब वहाँ पे अवशेष भी नहीं बचे। मेरा आपसे आग्रह है कि आप थोड़ा सा समय निकाल के रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करें और आप बताएं कि ये भ्रष्टाचार क्या है, इसके लिए भी कमलनाथ जिम्मेदार है। तो ये मुझे जानकारी नहीं है इसका आपने जिक्र किया, लेकिन आपने जो जिक्र किया है अध्यक्ष जी से बात करें और बॉडी से बात करें। अगर इस प्रकार का कोई घटिया निर्माण काम हुआ है तो सरकार के संज्ञान में जब वो आपने लाया होगा उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। लेकिन ये कि इस प्रकार के उदाहरण से कमलनाथ के बारे में एक तुलना करें, मध्य प्रदेश में 15 महीने की कमलनाथ की सरकार का हम जिक्र करें, उनके जो सहयोगी के यहाँ जब छापे पड़े तो किस प्रकार से जो राशि को उनके घर पर मिली, 15 महीने की कमलनाथ की सरकार को तो लोगों ने देखा है। और कांग्रेस का तो पूरी देश की सरकार जब लंबे समय तक वो रहे, केंद्र में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, इससे मनमोहन सिंह की सरकार में पूरे देश में चाहे 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की बात करें, कोयला घोटाले की बात करें, कॉमनवेल्थ घोटाले की बात करें, तो कांग्रेस का सगल ही रहा है, कांग्रेस का चरित्र रहा है भ्रष्टाचार करना। और आपने जिस घटना का जिक्र किया जिसका अध्यक्ष जी से बात करूँगा और इसमें जो वैधानिक कार्रवाई हो सकती है। शिवराज सिंह जी जब से मुख्यमंत्री बने अशोकनगर नहीं आए, क्या हम इस बार भी अछूते रहेंगे? क्या वो अशोकनगर आकर आशीर्वाद नहीं लेंगे जनता का? क्या अशोकनगर की जनता वो इस लायक नहीं समझते कि आकर आशीर्वाद लिया जाए? देखिए, शिवराज सिंह जी हो सकता है अशोकनगर नहीं आए हो, लेकिन शिवराज जी के विकास कार्यों से अशोकनगर अछूता नहीं है। शिवराज जी की जितनी सरकार की योजना है उस सारी योजनाओं का लाभ, सारे विकास के काम इस बार आशीर्वाद लेते आएंगे चुनाव के पहले या नहीं आएंगे? अब देखिए, ये तो अभी चुनाव में चूँकि बहुत समय है, जनता के आपकी जन आशीर्वाद यात्रा का विशेष फोकस मध्य प्रदेश के किन किन संभावनाओं में विशेष रूप से सभी संभागों मैंने कहा इस बार हमारी 5 यात्रा निकल रही है। मेरा अंतिम ये है, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे संभाग जो 80 विधानसभा सीटें हैं आपके मध्य प्रदेश में, विशेष रूप से SC ST से विशेष रूप से प्रभावित है, क्या उन संभागों में आपकी जो जन आशीर्वाद यात्रा जा रही है वहाँ SC ST वर्ग वाले विशेष रूप से अपना उसमें आपका क्या? हमारे लिए सभी विधानसभा, हमारे लिए सभी संभाग बराबर हैं और हमने पूरी जितनी मध्य प्रदेश की हमारी विधानसभा, हम सारे विधानसभा में से यात्रा कर रहे हैं। जनता के सहयोग की आप बात कर रहे हैं कि जनता का सहयोग आपको मिल रहा है, लेकिन पार्टी में ही गुटबाजी नज़र आती है। कल मुंगौली में अगर बात की जाए तो पवैया जी मंत्री जी का नाम नहीं लिया, मंत्री जी ने पवैया जी का नाम नहीं लिया। सिंधिया जी को माल्यार्पण करने की बात आई तो आपके सांसद जी और पवैया जी सीधे मंच पर चढ़ गए, सिंधिया जी को उसको माला भी नहीं चढ़ाई उन्होंने। तो क्या कारण है ये पार्टी की गुटबाजी को आप कैसे? मैं उस मंच पर था, पवैया जी को आपने सुना होगा कि पिपराई में जो हम थे, पवैया जी ने माननीय मंत्री जी का सबसे पहले उनके नाम का संबोधन किया। आपके जब अशोकनगर में सभा थी उसमें भी उन्होंने माननीय मंत्री जी सबसे पहले संबोधन किया। कई बार ये चीज़ें सामान्य तौर पर हो जाती है, इसको मुझे लगता है गंभीरता लेने की आवश्यकता नहीं है। संबोधन में कई बार कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। छिंदवाड़ा में जो है एक कार्यकर्ता आपके जन आशीर्वाद यात्रा के रथ के आगे ले गया, तो इसको उसकी मुझे जानकारी नहीं है। भाई साहब, मुद्दे की बात यह है कि कमलनाथ जी ने अपनी 15 महीने की सरकार में गौशालाओं के लिए भाजपा सबसे पहले तो गौ पूजा और ये सब फोटो और उसमें दिखाती है। उन्होंने 15 महीने की सरकार में पूरे प्रदेश के अंदर गौशालाओं को खोला,
तो क्या आपकी 3.5 साल की सरकार उन गौशालाओं के लिए बजट भी उपलब्ध नहीं कर पाई? क्या वजह है कि आप गौशाला को लेके आप इतने मतलब हमने गौशालाएँ भी बनाने का काम किया, गौशालाओं को हमने बजट देने का भी काम किया। कब किया है भाई? कमलनाथ आंकड़े क्या है? कमलनाथ जी गौशालाओं को आपने बजट दिया? कमलनाथ जी ने वादा किया था कि हम 2 लाख तक के किसानों के कर्जे माफ करेंगे। 18 साल में आप पूरे गऊ सड़कों पे गिर रही है, लोगों की मौत हो रही है। कल ही एक में एक्सीडेंट में डेथ हुई है। कमलनाथ जी ने ये भी कहा था कि हम जो है बेरोजगारों को 4000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का। सर गौ की बात हो रही है, गौशाला मेन बात गौशाला का सवाल है। गौशाला की बात की तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा गाय हमारी माता है, गाय की रक्षा के लिए हम लोग बात करते रहे। सिर्फ बातों में रक्षा करते हैं। के लिए कोई भी एक ऐसा गौशाला भी कमलनाथ या कोई ऐसा गौशाला नहीं कर पाई आपकी बीजेपी सरकार। और हमारी सरकार में कितनी गौशाला बनी इसका पूरा आकलन करिए। नहीं बनी है सर, लेकिन गायों के लिए कुछ किया नहीं जा रहा। गाय सड़क मारी फिर रही है। इतना बड़ा व्यापक विषय है, इतनी बड़ी व्यापक समस्या है। क्यों सर? मोदी सरकार, वो योगी सरकार ने तो अभी जस्ट घोषणा की है उन्होंने, गऊ के लिए उन्होंने बजट आवंटित किया प्रत्येक ग्राम पंचायत। भारतीय जनता पार्टी के लिए गाय बहुत हमारे लिए पूज्य है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा गाय के बारे में चिंता करती है। हमारी सरकार लगातार गौशालाओं के लिए लगातार प्रयास भी कर रही है। हमने गौशाला बनाने का काम भी किया है, बजट देने का भी काम किया है। एक जगह कोई बात हो सकती है, नहीं प्रयास सार्थक कब होंगे? प्रयास तो कर सकते हैं। गौशाला हमारे यहाँ देखिए ये मैंने कहा व्यापक समस्या है और मध्य प्रदेश जिस प्रकार से हमारे आवारा पशु घूमते हैं, भारतीय जनता पार्टी की ये प्राथमिकता में हम बड़ी संख्या में गौशालाएं बनाएंगे और गौशालाएं बनी हुई गौशालाएं हो रही हैं। योगी जी ने आपकी पार्टी के योगी जी हैं, उन्होंने प्रत्येक एक गऊ के रखरखाव के लिए महीने का 800 रुपये निर्धारित किया है उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा 3000 रुपये एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं। तो यहाँ जो लाडली बहनों पे या जो आपका 1250 रुपये और उसको 10,000 रुपये करने की बात की जा रही है, एक तरफ आप गऊ को माता मानते हैं, तो क्यों आज तक आपने 20 साल की सरकार में गऊ संरक्षण की तरफ या गऊ उस तरफ क्यों असंवेदनशील आपकी सरकार रही? निश्चित तौर पर देखिए भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता में हमारे लिए गाय है और मध्य प्रदेश में हम गौशालाओं का निर्माण लगातार कर रहे हैं। जहाँ तक आपने लाडली बहना की बात की है, लाडली बहना की हमने बात की, कमलनाथ और कांग्रेस ये बता है कि कभी उन्होंने महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए कोई काम किया क्या? नहीं किया सर। आज हम महिलाओं को सशक्तिकरण बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? सरकार हो रही है गौशाला 18 साल की सरकार है। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता में हम गौशालाओं का निर्माण भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सर ये मानते हैं कि सरकार की चूक रही है, ये नहीं, मैं इसको नहीं मानता। देखिए मैंने ये व्यापक विषय है और भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार गौशालाओं के निर्माण में लगातार काम कर रही है और हम उसके लिए बजट भी देने का काम कर रहे हैं। सरकारी गौशालाएं जो बनी हुई है वही खंडर हो रही है, उसको हम ठीक करेंगे। ये तो मानते हैं ना गौओं की दशा खराब है। मैंने कहा उसको हम ठीक करने का काम करेंगे। हम लोग लगातार गौशालाएं बना भी रहे हैं, गौशालाओं को हम सुधार भी कर रहे हैं और इस 18 साल में अभी तक संरक्षण नहीं हुआ है। कितनी गाय अकाल में हुई, मध्य प्रदेश को 2003 से पहले का मतलब देखा आपने? वर्तमान की बात कर रहे हैं सर। देखिए बंटाधार में बंटा धार कर दिया, तो क्या शिवराज जी भी उसको और शिवराज जी ने मध्य प्रदेश को विकासशील राज्य बनाया है। शिवराज जी ने मध्य प्रदेश के हर गरीब के चेहरे की खुशियाँ लाने का काम किया है। शिवराज जी ने महिलाओं के लिए काम किया। शिवराज जी ने आज जो मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, आज इस मध्य प्रदेश में सिंचाई के क्षेत्र जो काम हुआ है, बिजली के उसमें विधायक था। इस सरकार की उपलब्धि है, इधर व्यापक घोटाला है, अभी पटवारी कांड है, तो अगर 2003 में विधायक था। भोपाल में कमलनाथ जी मंच से बता रहे थे 200 मार्केट की लाइट भी करती 250 घोटाले कमलनाथ जी सड़क से गड्ढे थे, गड्ढों में सड़क थी। कमलनाथ जी ने कल मंच से कहा था कि 250 घोटाले उनके पास लिस्ट बनी रखी है। 220 महीने में चोर कोतवाल को डांटे कांग्रेस कांग्रेस ही है, भ्रष्टाचार की जगह कांग्रेस है और कमलनाथ और कांग्रेस के बाबू में मध्य प्रदेश आने वाला नहीं है। 15 महीने में जिस प्रकार से इस प्रदेश को फिर DBSC के रास्ते पर लाने का काम किया था उन्होंने, मध्य प्रदेश के गरीब कल्याण की योजना है तो वो ही बंद कर दी थी और जो घोषणाएं की थी, एक घोषणा को पूरी नहीं किया उन्होंने। इसलिए कमलनाथ और कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी पर और भ्रष्टाचार पर बात करने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस को तो यात्रा निकालना चाहिए पूरे मध्य प्रदेश में, किसानों से माफ़ी मांगना चाहिए, युवाओं से माफ़ी मांगना चाहिए। आज कांग्रेस किससे बेस पर बात करती है? आज अरे सर सड़क में लगते थे, मैंने आपकी सुन ली बात, मेरी बात सुनिए, मैं आपको सच्चाई की बात बताता हूँ। अभी 4 दिन पहले की बात है, मेरा लड़का कमीशन ढो के आया और 2 गाय मेरे दरवाजे के सामने पड़ी रही, तो गाय को संरक्षण तो बात आ रहा है, गाय की लाश उठाने के लिए, डेड बॉडी उठाने के लिए कोई आता नहीं है सर। 8 घंटे तो पड़ी रही मेरे दरवाजे के सामने और मैं फ़ोन लगा के और जो लोगों को और ये संगठन और जो भी ये चल रहा है, ये सब कुछ नहीं है, गाय के नाम पर खा रहे हैं
और पूरा गाय के नाम पर देश को लूट रहे हैं। और ये स्थिति नहीं होती कि साहब आज उनकी डेड बॉडी उठाने के लिए लोग नहीं मिलते। आप इस पर क्या बताना चाहते हैं? गाय के नाम पर लूट रहे हैं, ये प्रश्न कहाँ से खड़ा हो गया कैसा कि गाय के नाम पर सर वो उनकी व्यक्तिगत पीड़ा को आपके सामने मेरी कोई गौशाला नहीं चल रही सर। निश्चित तौर पर इस पर ध्यान देना चाहिए। व्यक्तिगत पीड़ा है सर। कर्मचारियों की जो ओपीएस स्कीम है, भारतीय जनता पार्टी उस पर क्या विचार करती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2003 के बाद इस प्रकार से हम जो है शिक्षा गारंटी के बारे में पंचायत कर्मी, शिक्षा कर्मियों को जिस प्रकार से सम्मान बढ़ाने का काम किया। मध्य प्रदेश की सरकार ने हमेशा कर्मचारियों के लिए बहुत सारे निर्णय लिए, इसलिए आने वाली सरकार की रेवेन्यू की